नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखेंगे, और नहीं देखते हैं तो नए साल में तो अवश्य देखेंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक हार्दिक अनेक अनेक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था, यानी कि पुराने साल में कहाँ तक जाना था। तो पुराने साल में था कि नंदीश्वर जी कहते हैं कि स्रोत का पाठ, पुत्र पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांतिकारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निसंदेह ये अकेला ही समस्त स्रोतों के समान है। तो ये जो मैंने नंदीश्वर का विवरण किया और विश्वनर का जो आपको सुनाया, ये इसके बारे में कह रहे हैं कि ये अकेला ही काफी स्रोतों के समान होता है। कि इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु जो सत्पुरुषों की गति है अंतर्ध्यान हो गए, तब विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को वो लौट गए थे। तो यहाँ तक नंदीश्वर ने बताया था। तो आप सब लोग जैसे जानते ही हैं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें। क्योंकि ये मंदिर के लिए है और शुभ कार्य है, तो आप सब लोग अपने परिवार और मित्रगणों को इसे शेयर करते जाइए और उन्हें कहिए कि आप सब लोग सब सब्सक्राइब करें, ताकि इसमें शिव जी की कृपा सभी लोगों पर बनी रहे। जो सुनाने वाला होता है उस पर शिव की कृपा तो अवश्य ही होती है, और जो सुनता है उन पर भी होती है। और क्योंकि आप शेयर करके उनको सुनाएंगे तो आप सब पर भी कृपा वो बनी रहेगी। ये मैं नहीं कह रही, ये शिव पुराण में एक्चुअली लिखा हुआ है जो ये सब चीज़ें हैं। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया उस मंदिर का मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और कमेंट अवश्य किया कीजिए कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। इससे मोटिवेशन मिलती है। आपने बहुत सारे वीडियोस में सुना ही होगा, तो हाँ, मुझे भी मिलती है कि मुझे अच्छा लगता है, तो अच्छा करने का और ज़्यादा मन करता है, वो बस वही है। तो आप लोग कमेंट अवश्य किया कीजिए। मैंने आपको बताइए जय शिव शक्ति, ओम नमः शिवाय, इस तरह से लिखा कीजिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। तो आज के पाठ में है, स्वागत करती हूँ पहले तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में। तो आज के पाठ में है कि शिव जी का शुचिस्मति के गर्भ से प्राकट्य, ब्रह्मा द्वारा बालक का संस्कार करके गृहपति नाम रखा जाना, नारद जी द्वारा उसका भविष्य कथन, पिताजी की आज्ञा से गृहपति का काशी में जाकर तप करना। तो यह नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वह सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी शुचिस्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदनंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंदन करने से पूर्व ही की वृद्धि के लिए गुहा सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय के गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमांत संस्कार
संपन्न कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्तित हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लगन में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनाशक और भुवः स्वहा तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस शुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बंधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुधुम्बियां बजने लगी, चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गईं। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याणी और प्रिय भाषिणी हो उठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर आदि मंगल द्रव्य ले लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम ग्रहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका ग्रहपति ऐसा नामकरण किया। तत्पश्चात सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ हो अपने लोक को फिर चले गए। तदुपरांत शंकर भी लौकिकी गति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवता, ऋषि मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए। तदनंतर ब्राह्मण देवता ने यथा समय सब संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन कराया। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जीवा, तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ। तुम आदर पूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करें। इसलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष बन जाता है। मुझे शंका है कि इसके 11वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यों कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। सनत कुमार जी नारद जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर वे हाय मैं मारा गया यों कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर शुचिष्मति भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत ऊंचे स्वर से हाहाकार करती हुई धाड़ मारकर रो पड़ी।
उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के आर्तनाद को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और ये क्या है, क्या हुआ, यूं उच्च स्वर से बोलते हुए कहने लगे। गृहपति, जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला। गृहपति ने कहा, माताजी, पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं? कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपकी चरण रेणु से आपकी रक्षा कर लूं तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ, चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है? माताजी, पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूं तो ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। तो यहाँ नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, तब वे द्विज दंपति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित हो कहने लगे, बेटा तू उन शिव की शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता, मेघवाहन, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और विश्व की रक्षामणि हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देकर वे वहां से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुंचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राप्य महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरिजा से विभूषित थी। वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मगन हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और सोच रहे थे कि यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद है। वे कहने लगे कि अहो, आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ, इसीलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का कोई दूसरा पात्र नहीं है। जान पड़ता है मेरे भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी जिसके कारण आज मैं कृत्य हो रहा हूं। तो यही है जिस तरह से गृहपति शिव की शरण में गए और उन्हें उनकी वहाँ पे खुशी मिली। इसी तरह से सभी को मिलती है शिव की शरण में जाने पर
तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।